हाय एवरीवन, जोहर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी टाइपिंग का क्लास नंबर 4, जो कि आपके जेएसएससी एलडीसी को एक ध्यान में रखते हुए और इस क्लास को शुरू किया गया है, जहां पे हम आप सबको जो है अल्टरनेट वे में एक दिन आपको कंप्यूटर का क्लास और एक दिन आपका हिंदी टाइपिंग का क्लास करवा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कंप्यूटर और हिंदी टंकन को लेके, तो आप सबको पता है कि टोटल जो है कंप्यूटर प्लस हिंदी टंकन से 50 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। 50 प्रश्न मतलब आपको 150 मार्क्स की तैयारी यहाँ से करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में आपको झारखंड जी के भी बहुत सारा क्लास में अपलोड कर दिया हूँ। जो भी क्लास अपलोड नहीं हुआ है उन सब का क्लास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको टोटल 40 प्रश्न, यानी कि यहाँ से आपका 120 मार्क्स आप कह सकते हैं। तो टोटल आपका 270 नंबर की तैयारी मैं आप सबको यहाँ पे कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट आप सबको नहीं करना होगा। तो मेरे साथ जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जब तक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तब तक आप अगर मेरे साथ देते हैं तो हम भी आप सबको सपोर्ट करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है टाइपिंग में 20 से 20 प्रश्न सॉल्व करके आइए और कंप्यूटर में 30 में से 30 प्रश्न सॉल्व करके आइए। साथ में झारखंड जीके का आपका 40 प्रश्न। क्लियर है? तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत सारा मेहनत लगता है कंटेंट रेडी करने में, उसको क्रॉस रिकॉर्ड करना फिर अपलोड करना, बहुत सारा प्रोसेस है। तो आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो क्लास में 20 प्रश्न में करवाने जा रहा हूँ, सभी जो है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम से ओरिएंटेड प्रश्न है। मतलब पिछले जो एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, उसी पे आधारित सभी प्रश्न को कलेक्ट किया गया है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले आज का जो पहला प्रश्न है कि बाईं अनामिका उंगली पर आने वाले अक्षर का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले पीछे 2-3 क्लास जो करा रखा हूँ, हर एक पीडीएफ में मैं जो फिंगर का नाम जो है हिंदी और इंग्लिश में उसमें ऐड कर रखे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग जो पीछे की 3 क्लास है जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो अनामिका उंगली की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर बोलते हैं। अनामिका उंगली को जो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर बोलते हैं। लेफ्ट साइड का रिंग फिंगर और राइट साइड का रिंग फिंगर। क्लियर है? इतना तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाईं अनामिका उंगली पर आने वाले अक्षर का चयन करें। अब देखिए, बाईं अनामिका उंगली पर आपका कौन कौन सा अक्षर आएगा कीबोर्ड में, आपको क्या करना है? उसको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं दे रखा हूँ ना कीबोर्ड, इसमें अलग अलग जो उंगली पे कौन सा आपका की आता है, उसको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो उसी में मैं बताना चाहता हूँ, रिंग फिंगर पे जो है आपका कौन कौन सा आ जाएगा। तो रिंग फिंगर पे आपका 2 आ जाता है फ्रेंड्स। 2 के साथ आपका डब्लू आ जाता है, और डब्लू के साथ आपका एस आ जाता है, और एस के साथ आपका एक्स आ जाता है। इतना आपका रिंग फिंगर पे आता है। क्लियर है? तो यहीं पे अगर मैं बात करूं कि 2 को जब प्रेस करते हैं बिना शिफ्ट के साथ, तो आपको 2 ही मिलता है। क्लियर है? आगे जब डब्लू का बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बड़ी ऊ की मात्रा मिल जाएगा आपका। राइट? वहीं पे जब आप लोग एस को प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट के साथ, तो सिंगल एकार की मात्रा मिलेगा आपको। जब आप एक्स को प्रेस करेंगे तो आपको ग की मात्रा मिल जाएगा, क ख ग वाला। ठीक है? इसी को जब आप लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करने जाओगे तो 2 को प्रेस करेंगे तो आपको स्लैश की मात्रा मिलेगा, जिसको हम लोग और या फिर या बोलते हैं। फिर जब डब्लू को प्रेस करेंगे तो अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा मिल जाएगा आपको। उसके बाद आगे जब आप एस को प्रेस करेंगे तो डबल एकार की मात्रा मिल जाएगा, और जैसे ही आप लोग एक्स को प्रेस करेंगे तो आधा ग की मात्रा मिलेगा। क्लियर है? तो इतना तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर चूज करना है। तो बाई अनामिका उंगली पे कौन कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? 2, डब्ल्यू, एस और एक्स। क्लियर है? तो इसके अनुसार से आपका मैंने क्या बात करा कि डब्ल्यू से आपका बड़ू की मात्रा आ जाता है, एस से आपको एकार की मात्रा मिलता है, सिंगल एकार की मात्रा, एक्स से आपको पूरा कंप्लीट ग की मात्रा मिलता है। जब इसको शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने बता रखा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, जिसको भी किसी प्रश्न में अगर डाउट होगा तो प्रश्न संख्या लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं पे टाइप करके आप सबको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2, छ में डबल एकार, झ में डबल एकार, ट में डबल एकार है। आदि अपर केस के 2 स्ट्रोक से बनते हैं। इस स्थिति में इन्हें कितने स्ट्रोक में गिनना चाहिए? यहाँ पे समझने के लिए आप एक ही वर्ड को पिक करो, जैसे कि छ में डबल एकार को मैं लेता हूँ। ठीक है? समझाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इसको आपको जो है टाइप करना है। इस स्थिति में आप कितने की स्ट्रोक काउंट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग छ जो टाइप करेंगे, छ वाला छ, तो इसको टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड के कौन सा की को प्रेस करेंगे? तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा जो टाइपिंग कर रहा होता है, उसको पता होगा कि हम शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ जैसे हम लोग एन को प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस एन को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या देखने को मिलता है? छ की मात्रा मिलता है।
लेकिन जैसे आप लोग शिफ्ट के बिना शिफ्ट के साथ एन को प्रेस करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, द की मात्रा मिलता है। क्लियर है। तो हम चलिए शिफ्ट तो टाइप कर लिए, शिफ्ट को टाइप करने के लिए हमने क्या करा, सॉरी 6 को टाइप करने के लिए मैंने क्या किया, तो शिफ्ट के साथ हम एन को प्रेस किए तो 6 की मात्रा मुझे मिल गया। अब देखो डबल एकार की मात्रा बच जाता है, तो डबल एकार की मात्रा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट आपको पीछे बताया हम प्रश्न संख्या 1 में कि शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस एस को जब प्रेस करेंगे तो डबल एकार की मात्रा मिलता है, और इस प्रकार से मेरा कंप्लीट क्या बन जाता है, 6 में डबल एकार की मात्रा आपको मिलता है देखने को। क्लियर है। तो इस स्थिति में आप कितने स्ट्रोक काउंट करेंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ऐसा कोई शब्द जो सिर्फ शिफ्ट के साथ ही बनता है तो हर एक टाइप में आपको मतलब जितने बार आप की को प्रेस करेंगे हर बार 2 स्ट्रोक काउंट करना है। जैसे शिफ्ट और एन प्रेस किए, यहाँ 2 स्ट्रोक हो गया। इसको पूरा करने के लिए फिर हम लोग शिफ्ट के साथ एस प्रेस किए, यहाँ भी 2 स्ट्रोक हो गया, तो 2 स्ट्रोक प्लस 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, तो हमें 4 स्ट्रोक गिनना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहूँगा और इस प्रकार से आपको मैं समझाने की कोशिश करते रहूँगा। तो 6 में डबल एकार अगर आता है इस प्रकार का कोई अक्षर, तो आपको क्या करना होगा, मतलब हर एक केस में जब आप एक एक अक्षर को टाइप करेंगे तो 2 आपको क्या करना है, स्ट्रोक काउंट करना है। जहाँ पे सिर्फ शिफ्ट का प्रयोग होता है उसकी स्थिति में, या फिर अगर सिर्फ अल्ट का प्रयोग होता है तो उस स्थिति में आपको भी क्या करना है, 2 स्ट्रोक काउंट करना है। क्लियर है। अब आगे अगर मैं समझाऊँ आप सबको झ को लेके, तो झ को भी हम लोग टाइप करेंगे तो क्या करते हैं, जो देखो झ को भी टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस आपको ग्रेटर देन और एक आपको स्मॉलर देन का सिंबल देखने को मिलता होगा कीबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग टाइप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, झ की मात्रा मिलेगा, झ की मात्रा, राइट। अब विदाउट शिफ्ट के साथ आपको आधा न की मात्रा मिलता है। तो यहाँ भी शिफ्ट के साथ हम प्रेस किए, इसमें हमको डबल एकर लगाना तो एस प्रेस करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक काउंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि शिफ्ट प्लस र का सही विकल्प चुने। यानी कि कीबोर्ड में आपको जो है शिफ्ट के साथ र प्रेस करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जैसे ही ज को प्रेस करते हैं तो जे से आपको एक कुरुतिदेव फॉन्ट में क्या मिलता है, र की मात्रा मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट के साथ SHIFT शिफ्ट के साथ जैसे आप लोग जे को प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, तुरंत आपको स्र यानी श्रीमान वाला स्र की मात्रा मिलता है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यहाँ देखो एक अक्षर दिया हुआ है आप सबको, द में ध, जैसे कि मान लो आपको सिद्ध लिखने बोल दिया जाएगा, टाइपिंग करने बोल दिया जाएगा कि द में ध सिद्ध, ठीक है। आपको जो है सिद्ध टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, तो सबको स्टूडेंट जो टाइप करता होगा उसको पता है कि हम F प्रेस करेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग L को प्रेस करेंगे, फिर हम लोग ध लिखेंगे। तो क्या करते हैं, ध लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, द में ध लिखने के लिए शिफ्ट के साथ नंबर रो वाला में जो 0 का आपको दिख रहा होगा की, उसको प्रेस करना पड़ता है। यानी कि शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, 0 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ध टाइप करने के लिए सही विकल्प चयन करें। तो द में ध की मात्रा लेने के लिए शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना पड़ता है नंबर रो में। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है पवन, ठीक है, पवन लिखा हुआ है हिंदी में। तो पवन शब्द में वो अक्षर, ठीक है, पवन शब्द में वो अक्षर किस बटन के पहले आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हम लोग टाइप करते हैं कुरुतिदेव फॉन्ट में, तो कीबोर्ड के कौन से इंग्लिश अक्षर यानी कौन सा इंग्लिश की को प्रेस करते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग वो प्रेस करते हैं तो वो को प्रेस करने से मुझे क्या मिलता है, वो मिल जाता है। क्लियर है। अब देखो अगर वो से हमको वह मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आई को प्रेस करने से मुझे आई की मात्रा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ ही केस में ये मैच करता है, नहीं तो नहीं करता है, राइट। जैसे कि मैंने पीछे बात करा आपकी जे से आपका जे से क्या बनता है, र बनता है। तो आप लोग आपके माइंड में ये भी चलता होगा कि आर से र क्यों नहीं बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें थोड़ा 1-2 वर्ड आपको ऐसे मैच करेगा तो कन्फ्यूज क्रिएट नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे आप वो टाइप करेंगे तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में भी प्रेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भी को प्रेस करना पड़ता है, सॉरी ओ को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, ओ को। तो क्या करेंगे हम लोग, ओ को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पवन शब्द में वह अक्षर किस की बटन के पहले आता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बात करा था कि अगर आपसे पूछा जाता है
इधर से अगर पूछा जाता तो के पहले और के बाद में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो पवन शब्द में अ अक्षर किस बटन के पहले आता है? तो के पहले जैसे आपसे बोला जा रहा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पी। पी से पहले क्या आता है? वो आता है जिससे वो बनता है, ठीक है। तो पी से पहले आता है, और पी को जब प्रेस करते हैं हम लोग तो पी से हिंदी में क्या बनता है? च बनता है। तो कह सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ये अब इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और बाकी ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प, व और आपका हो गया न। ये तीनों अक्षर अगर आपको टाइप करना होगा तो प टाइप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड में आई प्रेस करते हैं। क्लियर है? व प्रेस करने के लिए वो प्रेस करते हैं। न प्रेस करने के लिए हम लोग कीबोर्ड के यू को प्रेस करते हैं। तो इतना चीज़ तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमन शब्द टाइप करने के लिए, सुमन यहाँ पे जो है ना नाम लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है? टाइप करना है। तो आप टाइपिंग जब करोगे इस शब्द को तो आपके कीबोर्ड पे कौन कौन सा फिंगर जो है, यानी कौन कौन सा उंगली जो है वर्क करेगा इस शब्द को टाइप करने में, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सुमन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? हमको 100 लिखना पड़ेगा। 100 लिखेंगे, उसके बाद ही ना हम लगाएंगे हर्षऊ की मात्रा। तो 100 लिखने के लिए आप सबको पता है कि हम एल प्रेस करते हैं। फिर हर्षऊ की मात्रा लगाएंगे तो हर्षऊ की मात्रा लेने के लिए हम क्या करते हैं? हर्षऊ की मात्रा लेने के लिए हम लोग क्यू को प्रेस करते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया सू। अब मौ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मौ लिखने के लिए अब सबको पता होना चाहिए, हम लोग ई प्रेस करते हैं। और न लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो न लिखने के लिए हम लोग यू को प्रेस करते हैं, राइट। अब चलिए देखते हैं कि ये एल क्यू ई और यू जो है किस किस फिंगर पे आता है। तो सबसे पहले एल की बात करूं तो ये एल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एल को हम लोग प्रेस कैसे, सॉरी यहाँ पे है, तो एल को हम लोग जो है किस फिंगर से प्रेस करते हैं, इसको ध्यान में रखना है सबसे पहले। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि हम लोग एल को प्रेस करने के लिए दाईं हाथ की जो अनमिका अंगुली है, यानी आपका रिंग फिंगर है, उसको प्रयोग में लेते हैं, जो कि चारों ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए फटाफट से, सब में जो है सेम दिख रहा है, ठीक है, सब में सेम दिख रहा है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, लास्ट में आपका दाईं तर्जनी और लास्ट में आपका कौन सा अक्षर रहता है? यू आता है, ठीक है। तो यू से आपका क्या बनता है? यू से बनता है न, जो कि यहाँ पे है। इसको हम लोग प्रेस करने के लिए कौन सा फिंगर का इस्तेमाल करते हैं? तो दाईं तर्जनी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आंसर निकल चुका है। क्लियर है? अब बाकी हर्षऊकार की मात्रा हम बाई कनिष्का से लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे बाई कनिष्का आता है। और ई को प्रेस करते हैं तो बाई मध्यमा आता है, आपका मिडिल फिंगर आता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, और हम इससे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। जिसको नहीं समझ में आता होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं और थोड़ा अपने अंदर जो है चेंजिंग करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, विस्मयादि चिन्ह को का सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में इसका प्रयोग हुआ है आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो प्रयोग हुआ है इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। इसको तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं। तो प्रयोग हुआ कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये में, यहाँ पे जो है आपका एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ कुछ, जैसे कि वो, ठीक है, वो लिखा हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन। अरे लिखा हूँ, ठीक है, अरे लिखा हूँ यहाँ पे भी लगेगा। जैसे वाह लिखा हूँ तो यहाँ पे भी लगेगा। आप लोग ये सब हिंदी में पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सक्लेमेशन का सिंबल जो है किस अक्षर के साथ लगा है, कौन सा ऑप्शन के साथ लगा है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ लगा है। तो इतना चीज़ तो आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? और बाकी यहाँ पे मैं और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाने से पहले या बाद, पहले मतलब देखो जैसे यहाँ पे अरे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो अरे लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कोई स्पेस का प्रयोग ना करते हुए डायरेक्ट एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तब स्पेस लेते हैं, फिर कोई शब्द टाइप करते हैं। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना, ऐसे भी शब्द आपसे जो है एग्जाम में प्रश्न बनता है, आपको आगे देखने को भी मिलेगा। पूर्ण विराम में आपको लगता होगा कि स्पेस का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस का प्रयोग नहीं किया गया। जब आप टाइपिंग करते हैं तब आपको पता चलता होगा इस सब चीज़ों का। क्वेश्चन मार्क के साथ भी कोई आपका जो है स्पेस का सिंबल नहीं है। पूर्ण विराम, सॉरी, आपको कोमा के साथ भी किसी प्रकार का कोई स्पेस का
प्रयोग नहीं किया गया है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है देवघर, एक शब्द लिखा हुआ है देवघर हिंदी में। कृति देव फॉन्ट में जब आप टाइप करोगे इसको, तो कितने बार आप जो है की स्ट्रोक को काउंट करोगे, यानी कितने की स्ट्रोक के बाद आप लोग एक कंप्लीट शब्द बनाओगे जिसका नाम है देवघर। तो आपको पता होना चाहिए की स्ट्रोक किसको बोलते हैं। जैसे आप कीबोर्ड में किसी भी की को प्रेस करते हैं ना, तो अगर एक बार प्रेस करते हैं तो एक की स्ट्रोक, दूसरा करते हैं तो 2 की स्ट्रोक, तीसरा करते हैं तो 3 की स्ट्रोक। तो यहाँ पे देवघर लिखा है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एन को प्रेस करते हैं, एन को प्रेस करते हैं द लिखने के लिए, एस को प्रेस करते हैं एक आर की मात्रा लिखने के लिए, ठीक है। व लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अभी जस्ट बताया आपको, जीरो सॉरी आपका वो प्रेस करते हैं। घ लिखने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सिंबल दिख रहा है क्यू सॉरी क्वेश्चन मार्क और स्लैश का, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क और स्लैश दे देता हूँ, ये पूरा एक ही साथ है। उसके बाद घ को पूरा, ये देखो आपका आधा घ मिलता है यहाँ से, इसको पूरा करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, के को प्रेस करते हैं, तब जाके पूरा आता है। तो कह सकते हैं हम के प्रेस करते हैं। उसके बाद र को प्रेस करने के लिए आप सबको पता है कि जे प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तब आपको क्या मिलता है, र की मात्रा मिलता है। अब काउंट कीजिए कितना स्ट्रोक होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, आंसर में ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहीं पे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि देवघर शब्द लिखने के लिए आप किस किस फिंगर का इस्तेमाल किए हैं, तब आराम से निकाल सकते हो कि हमको ये सब शब्द मतलब लेटर का जो जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फिंगर को प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है? सभी देखो जितना भी चीज़ आप टाइपिंग करते हैं तो आपके लिए पूरा आसान ही है, नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। क्लियर है? लेकिन आप लोग टाइपिंग सीखिए। और अगर वैसे छात्र जो टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो मैं आप सबके लिए एक वीडियो में डेली कोशिश करूंगा 5 से 10 मिनट का प्रोवाइड करने का, जिसमें आप लोग पूरा हिंदी का टाइपिंग कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, हर एक चीज़ का मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा आप सबका डिमांड होगा तो कमेंट में ज़रूर अपना लिखिएगा, अपना क्या है आप कर रहा है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे श्रीनिवास को टाइप करने में कुल कितने की स्ट्रोक और शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले मैं जो 3 क्लास करा रखा हूँ उसमें हर क्लास में बात किया हूँ कि अगर 5 बार आप की को प्रेस करते हैं तो पूरा कंप्लीट एक शब्द मिलता है, यानी कि 5 की स्ट्रोक बराबर क्या मिलता है, आप सबको एक शब्द मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि श्रीनिवास को टाइप करने के लिए हम कितने की स्ट्रोक को इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले श्री को देखो, अब यहाँ पे थोड़ा आपका एक डाउट क्लियर होगा। क्या डाउट क्लियर होगा मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले देखो श्री आपको जो श्रग टाइप करना होगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस जे को प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगाते हैं, दीर्घईकार की मात्रा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको विदाउट शिफ्ट के साथ एस प्रेस करते हैं, एच, ठीक है। ई हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी फिर क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, छोटी ई की मात्रा, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं सर, तो इसके लिए हम लोग कीबोर्ड में एफ को टाइप करते हैं, तो ये हो गया क्लियर। अब देखो न को प्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू को प्रेस करते हैं, तब जाके आपका क्या मिलता है, न मिलता है, ये भी क्लियर हुआ। अब वो को प्रेस करेंगे तो वह मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। आकार की मात्रा लेने के लिए हम लोग के प्रेस करते हैं, और 100 को लेने के लिए हम लोग एल को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, एल को। अब काउंट करना है आप सबको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका एक हो जाएगा यहाँ पे मिला के पूरा एक, तो ये कितना बन जाता है, 7 की स्ट्रोक बन जाता है। अब कुछ यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा कि हम यहाँ पे 2 क्यों नहीं काउंट कर सकते। तो मैंने क्या बात करा कि ऐसा कोई शब्द जो सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट का ही प्रयोग से बना है, तो उस स्थिति में हम लोग 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार शिफ्ट का प्रयोग हुआ है, बाकी बार विदाउट शिफ्ट के साथ हम लोग प्रयोग में लिए हैं वर्ड का, तो इस स्थिति में हम एक ही स्ट्रोक काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 7 स्ट्रोक हो जाता है, और 5 स्ट्रोक से एक शब्द बनता है, और बाकी आपका 2 स्ट्रोक बच जाता है। तो हम क्या आंसर करेंगे कि एक शब्द और 2 स्ट्रोक। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? और नहीं कीजिएगा तो देखिए अब खुद को धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो या फिर आपको शर्म आता है, बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, शर्म आता है कि नहीं यार क्या पता नहीं क्या सोचेगा, कमेंट कर। अरे भाई कुछ नहीं सोचेगा, तो अपने लिए तो मैसेज कर ले भाई, अपने लिए तो कमेंट कर सकते हो ना, ताकि मैं आपका जो डाउट होगा मैं उसको तो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो एक अक्षर लिखा हुआ है फ के साथ र, ठीक है। इस अक्षर को टाइप करने का सही शॉर्टकट की बताइए। तो आप सबको नहीं अगर पता है, और पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें सिर्फ अल्ट कोड का ही वहाँ पे जो है एक लिस्ट है। वहाँ पे लगभग आपको कम से कम 150 अल्ट कोड है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है। वहीं से प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, मतलब एक ही PDF है, पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है। तो देखो फ के साथ र को टाइप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट के साथ 0221 लेते हैं, टाइप करते हैं, तब आपको फ के साथ र मिलता है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आधा फ अगर आपको टाइप करना होगा तो क्या करेंगे, मैं ऐसा कुछ चीज ऐसे देखो, जो जो चीज़ें आपके टाइपिंग से संबंधित होगा ना, जो आपको टाइपिंग में प्रयोग करना पड़ेगा, वैसे मैं क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा। तो जब आप लोग फ को प्रेस करेंगे तो आधा फ को, तो अल्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस 0182 को प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर है। तब आपको क्या मिलेगा, आधा फ की मात्रा मिलेगा। तो इससे ऐसे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो लिखा गया है, इस संख्या, जैसे संख्या पढ़ेंगे हमको पता चल गया है कि 0 लिखा हुआ है। 0 को टाइप करने का सही शॉर्टकट की बताइए। मैंने क्या बात करा था पहली क्लास में, कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये हिंदी वाला 1 है, ये हिंदी वाला क्या है 2 है, ये हिंदी वाला 3 है, ठीक है, मुझे भी नहीं आता इतने अच्छे से, ये हिंदी वाला 4 है, ये हिंदी वाला 5 है। तो ऐसा अगर आपको टाइप करने बोल देगा कि इसके लिए सही शॉर्टकट अल्ट मतलब जो की है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का बात हुआ है ना, तो देखो ये जो है अल्ट अल्ट प्लस 0131 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 5 है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 0135। इससे अगर 9 का होगा तो 139। अब 0 जैसे आ जाएगा तो 0140 हो जाएगा इसका अल्ट कोड। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि शिफ्ट प्लस और टाइप करने पर उत्पन्न हुई सही शब्द का चयन करें। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपको और टाइप करना। और सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं होगा कि ओ जो है कहाँ से आता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भी को जब प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट के साथ तो आपको ओ की मात्रा मिलेगा। ठीक है, लेकिन शिफ्ट के साथ यहाँ पे बोल रहा है ओ, तो जैसे शिफ्ट के साथ आप भी को प्रेस कर लेते हैं ना, तो इससे आपको ठ की मात्रा टॉ की मात्रा बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और विदाउट शिफ्ट के साथ भी को प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ की मात्रा मिलेगा, ओ की मात्रा। और इसी में जब हम लोग शिफ्ट का प्रयोग कर लेंगे तो आपको यहाँ से ट की मात्रा मिल जाएगा। क्लियर है, तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ जब एम प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ड की मात्रा मिलता है। शिफ्ट के साथ एन प्रेस करते हैं तो क्या मिलता है, छ की मात्रा मिलता है। शिफ्ट के साथ आप जब बी को प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ठ की मात्रा मिलता है। और ये मैं शायद ही कोई क्लास होगा जहाँ पे ऐसे ने मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट भी कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पूर्ण विराम चिन्ह में किस प्रकार का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह में किस प्रकार का स्पेस चिन्ह होना चाहिए। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार का स्पेस होना चाहिए, शब्द के बाद एक स्पेस होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे मान लो हमको पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, तो इस शब्द के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेस लेके पूर्ण विराम लगाते हैं, तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शब्द के बाद कोई स्पेस नहीं होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शब्द के बाद कोई स्पेस नहीं होता है। हाँ, तो शब्द के बाद बिना स्पेस लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बाकी आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो आपको सही चूज करने बोला है तो आपको क्या करना होगा, सही चूज करने के लिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर मानना होगा। ठीक है, यहाँ पे शब्द के बाद जो क्या बोला है, शब्द के बाद कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आप लोग शिफ्ट जब टाइपिंग करते हैं ना, जब पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तो बिना शिफ्ट के साथ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता भी होगा, जिसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ ए जैसे प्रेस करेंगे तो पूर्ण विराम की मात्रा आपको देखने को मिलता होगा। क्लियर है, तो पूर्ण विराम के साथ हम लोग शब्द के बाद एक मतलब शब्द के बाद क्या करते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देते हैं। पूर्ण विराम ले लेने के बाद हम स्पेस देके दूसरा शब्द टाइप करते हैं। क्लियर है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 14 की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो बेझिझक आप प्रश्न संख्या लिख के वहाँ डाउट लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा। क्लियर है, अब चलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है,
प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर सभी प्रश्नों को मैं कलेक्शन किया हूँ। अब बताइए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। विस्मयादि बोधक, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, मतलब इस प्रकार से जो रहता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका प्रयोग जो है किस परिस्थिति में किया जाता है। दो विलोम शब्द के साथ हम लोग करते हैं, किस चीज़ का, हाइफेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कथन को विस्तार करने के लिए विस्मयादि बोधक को प्रयोग करते हैं तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, दुख या सुख वाले शब्द के साथ, जैसे कि अरे, ठीक है, अरे, उसके बाद ओह, ठीक है, उसके बाद वाह। तो इस प्रकार के शब्द के साथ जो प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ जो प्रयोग हुआ इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। यहाँ जो प्रयोग हुआ इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इतना तो आप सबको हिंदी में पढ़े होंगे, पता ही होगा। बाकी आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो यहाँ पे देखो त लिखा है, त अक्षर टाइप करने का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। त अक्षर आपको टाइप करना होगा, इसके लिए आपको सही विकल्प का चयन करना है कि आप लोग त अक्षर कैसे टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग कि आर को जब प्रेस करेंगे हम लोग बिना शिफ्ट के साथ तो क्या मिलता है, त मिलता है। लेकिन इसी को जब हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, आधा त की मात्रा मिलता है। क्लियर है, इतना तो आपको पता होगा। अब देखो त अक्षर आपको टाइप करने का सही विकल्प चुनिए। ज की बटन के पहले, तो टी से क्या बनता है, ज बनता है। इससे पहले क्या आता है, आर आता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, त मिलता है। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर ये फटक से कर देना कि मैं बता चुका हूँ। अगर इधर से जाना है तो के पहले, इधर से जाना है तो के बाद। इतना, बस इतना आप लोग को याद रखना है। अगर नहीं भी ये समझ में आ रहा है तो मैं बार बार क्लास में बोलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं कि उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले उदाहरण चिन्ह को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उदाहरण चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। उदाहरण चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवतरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, एक सिंगल उदाहरण चिन्ह और एक डबल उदाहरण चिन्ह। इतना तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। तो कह सकते हैं हम लोग उदाहरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर कि हाशिया कितने प्रकार का होता है। तो हाशिया 4 प्रकार का होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं जब आप सबको MS वर्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। लेफ्ट एलिगन, राइट एलिगन, ठीक है, जस्टिफाई एलिगन, मिडिल एलिगन, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल क्या क्या यूज करते हैं देखो मैं बता देना चाहता हूँ। कंट्रोल प्लस R, ठीक है, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस E, जिसके लिए हम लोग मिडिल में करते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है। आप चाहते हैं कि यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ R प्रेस करना, सॉरी L प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इधर से टाइप होना स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आपको L प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बीच मतलब जस्टिफाई मतलब दोनों साइड इक्वल रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ J करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बीच से टाइप होना स्टार्ट हो जाए तो कंट्रोल के साथ E करना पड़ेगा। इसी को हाशिया बोलते हैं, जो कि 4 प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये हम लोग आप सबको MS वर्ड में पढ़ाएंगे। हालांकि आप जब कोई लेटर वोटर टाइप करेंगे तो वहाँ आपको इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। तो कहिए आप लोग कि हाशिया 4 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल R, कंट्रोल L, कंट्रोल J, कंट्रोल E से प्रयोग करते हैं। हम कंप्यूटर वाला क्लास में आपको बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब चलिए आगे प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। देखो प्रश्न संख्या 18 में क्या लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग ना ध्यान से पढ़िएगा कि वे वर्ण, ठीक है, वे अक्षर जिनका आधा अक्षर कीबोर्ड पर ना हो उन्हें टाइप करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में कितने की स्ट्रोक चाहिए। फ्रेंड्स देखेंगे आप लोग, मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आपको मैक्सिमम जो आधा अधूरा शब्द होता है ना, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट जब आप कीबोर्ड में ताली वर्षा टाइप करेंगे ना तो आपको पूरा ताली वर्षा नहीं मिलता है, क्या मिलता है, आधा मिलता है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग के को प्रेस करते हैं, ठीक है, के को प्रेस करते हैं, तब जाकर ये पूरा ताली वर्षा आपको मिलेगा। और पूरा ताली वर्षा जब मिलेगा तो इस स्थिति में आप लोग 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे। कितना स्ट्रोक काउंट करेंगे, 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे, 2 स्ट्रोक काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ घर, और आपसे पूछता हूँ कि इस घर को टाइप करने के लिए कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग हुआ है, तो काफ़ी बुद्धिमान छात्र होगा जो तुरंत आंसर करेगा 2।
और जो थोड़ा कम बुद्धिमान होगा वो 3 आंसर करेगा। वो क्यों आंसर करेगा 3 पता है? वो सोचने के बाद आंसर करेगा, और उसको पता है कि जब हम लोग टाइप करते हैं तो घ हमको पूरा कंप्लीट नहीं मिलता है, अधूरा मिलता है। इसको पूरा करने के लिए के पर प्रेस करते हैं तब जाके ये पूरा होता है। तो इस स्थिति में आपको घ के लिए 2 स्ट्रोक और र के लिए 1 स्ट्रोक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, 3 स्ट्रोक। क्लियर है? तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है, मतलब काम चलाने लायक बुद्धिमान बन जाइए और सोच के आंसर कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वे अक्षर जिसका मतलब देखो वैसे शब्द जो आपको कीबोर्ड से आधा मिलता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग के को प्रेस करते हैं, फिर जाके वो पूरा होता है। तो उस स्थिति में हम लोग 2 स्ट्रोक काउंट करते हैं। तो कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह को कीबोर्ड पर किस तरह टाइप किया जाता है। सॉरी, एक प्रश्न आपका शायद रिपीट हो गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आपका देखिए फ्रेंड्स, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया इसकी वजह से, तो इसको आप लोग काट लीजिएगा। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये आधा व है। देखो यहाँ पे मान लो सपोज दैट क के नीचे ऐसा अगर लगा देता है, इसी को हलंत बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो अक्षर है अधूरा अक्षर है, यानी कि आधा एक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आधा व इस अक्षर को टाइप करने के लिए किस उंगली का चयन किया जाता है। ठीक है, तो आधा व, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा वो कहाँ से बनता है, तो वो से बनता है। इसको अगर आधा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे, और वो प्रेस करने के लिए हम कौन सा फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए दाई कनिष्का यानी कि कनिष्ठा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? कैसे लगा क्लास अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये आपका कुछ है फिंगर का नाम, इसको याद कर लेना है। मैं हर एक PDF में इसको मर्ज कर दूंगा ताकि आपको जो है एक बार यहाँ से देखने को मौका मिल जाए।